एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कुछ लोग भारी भरकम पाप करते हैं, फिर भी उन्हें कोई फल क्यों नहीं मिलता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ब्राह्मणों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया। राजा स्वयं भी सेवा में जुटा था। वह अंत की पंक्ति में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन परोस रहा था। उसी समय आकाश से एक चील मरे हुए नाग को अपने पंजों में लिए उड़ती हुई वहां से गुजरी। संयोगवश नाग के विष की कुछ बूंदें नीचे गिरे भोजन में टपक पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे ही वह ग्रास खाया, कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य यमराज ने भी देखा और वे सोच में पड़ गए, अब ब्रह्महत्या का दोष किसे दिया जाए? राजा तो इस बात से अनजान था, और चील तो बस अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी, और नाग तो पहले ही मृत था। कोई भी दोषी प्रतीत नहीं हो रहा था। समय बीता। एक दिन कुछ ब्राह्मण उसी राजा के महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री से उन्होंने मार्ग पूछा। स्त्री ने सही रास्ता बताया, लेकिन जाते जाते उसने कटाक्ष किया, सावधान रहना, वह राजा ब्राह्मणों को झर देकर मार देता है। बस इतना कहते ही यमराज ने उस स्त्री को ब्रह्म हत्या का दोष दे दिया। यमदूत चौंक गए, प्रभु, इसने तो किसी की हत्या नहीं की। यमराज गंभीर स्वर में बोले, उस राजा चील या नाग को किसी की मृत्यु से कोई आनंद नहीं मिला, परंतु इस स्त्री ने झूठ फैलाया, निंदा की, और उससे उसे सुख मिला। यही आनंद ही पाप का बीज है। स्मरण रखो अर्जुन, पाप केवल कर्मों से नहीं, भावनाओं से भी जन्म लेता है। इसलिए निंदा से बचें और भीतर की शुद्धता को ही असली धर्म समझें।